सो गाइस एक ही लाइफ है, जितना बड़ा सपना देखना है उतना बड़ा सपना देखो। यहाँ से व्यू कैसा हो रहा है ये देखो भाई। यहाँ से लगता है जैसे आप गुड़गांव में हो या बॉम्बे में हो। ऐसे गाड़ी में बच्चा बैठा हुआ था जो हॉर्न मार रहा था, मेरे को लगा पता नहीं कौन है, मैं कहा सब्सक्राइबर तो नहीं मिल गए मेरे। और जैसे आज मेरा डेली व्लॉगिंग का 55th डे है, 55 डेज़ हमको हो गए हैं रेगुलर व्लॉगिंग करते हुए। और जैसे मैं 2 साल पहले दुबई में था तो मेरे को स्काई स्क्रैपर्स बहुत अच्छे लगते थे, और क्योंकि मेरे घर के सामने बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स थे तो गाइस वर्कआउट हो गया भाई, बहुत बढ़िया लगी हुई है भाई। इतने मतलब ऐसे अजीब लोग हैं भाई कि हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट मोर देन 17 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। और इन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग कल से ही है, मतलब कल से ही एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब है कि कल से ही मैं वहाँ पे मेरा फर्स्ट वर्किंग डे कंसिडर हो जाएगा। वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, और मैं भी एकदम परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया हूँ भाई। तो गाइज कल रात से लेके अभी इस टाइम तक बता रहा हूँ मैं आपको, अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, नहीं तो पिछले कल रात से लेके घर पे लाइट ही नहीं है। नहीं तो आज सुबह मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाना था और भी काम थे, लेकिन लाइट ही नहीं थी, गीज़र भी ऑन नहीं हो पा रहा था, और फिर ड्रायर नहीं चल रहा था, बिना लाइट के बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उस वजह से भाई अब जाके मैं निकला हूँ 4 बजे, और अभी मेरे को 1-2 काम है, मतलब एक तो वर्कआउट करना है और बीएड करवानी है, और क्योंकि कल एक और चीज़ कुछ हो सकती है, वो आपको कल ही पता चलेगा, परसों पता चलेगा, देखते हैं क्या सीन बनता है। सो यहाँ देखो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक्सट्रीम बारिश हो रही है, बहुत इरिटेटिंग है यार। मतलब शिमला में भी जैसे मेरा भाई शिमला गया हुआ है तो उसने बताया कि भाई बहुत बारिश है, और रास्ते में बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इनमें को बहुत इरिटेट करती है बारिश, कभी कभार अच्छी लगती है बट मैक्सिमम टाइम मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, और आई होप आप सब सेफ होंगे। तो भाई अभी ये काम करते हैं, क्योंकि अभी हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को खाना बना के खा लेना था इस टाइम पे, बट मैंने घर पे खाना बना दिया था और उसी टाइम लाइट आई है। तो मैंने सोचा कि यार इससे पहले लाइट जाए हम निकल पड़ते हैं घर से, पहले काम निपटा लेते हैं, वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं, और फिर मैं खाना आके खाऊंगा। तो अभी भाई ऐसा करते हैं कि अभी चाय पी लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ऐसी पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो चाय पी लेते हैं भाई, और फिर उसके बाद चलेंगे वर्कआउट करने। गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, थोड़ी सी भी गाड़ी लगाने को जगह नहीं है, और यहाँ से मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। बाहर बारिश भी हो रही है, फिर बाल भी खराब हो जाएंगे, क्या फ़ायदा ऐसे। तो एक काम करते हैं, सीधा भी वर्कआउट करने चलते हैं। और वैसे तो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो ही गई है, वैसे मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे खाना खाता हूँ, बड़ा ज़्यादा भूख लग रही है पता नहीं क्यों। तो अभी भाई चलते हैं, पहले वर्कआउट कर लेते हैं। वर्कआउट हो गया भाई, बहुत बढ़िया। और मेरी फिर से लेग शेक करनी है भाई, बहुत तगड़ा लेग्स और शोल्डर वर्कआउट हो गया। अरे तो यहाँ पे कैसे सोया हुआ है, ऐसा हो रहा है। और बारिश इतनी ढीठ है कि अभी तक चल ही रही है, अभी तक चल रही है भाई। अब चलते हैं भाई यहाँ से घर, चलते हैं, भूख लग रही है भाई बहुत जोर से। और गाइस घर जाने से पहले हमको जाना है अभी बीएड करवाने। तगड़ा ही वर्कआउट हो गया यार, मज़ा आ गया भाई। वर्कआउट के बाद ना जो सेटिस्फैक्शन होती है, प्लस मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ आजकल क्या अब मैंने स्टार्ट कर दिया भाई। कार्डियो एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। आपका तभी लाइक आप अच्छे दिखते हो जब आप कार्डियो वेट ट्रेनिंग के साथ मिक्स करते हो ना, तो बढ़िया लगता है, आपके फेस पे भी ग्लो आता है, और आप अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो, और पतले दिखने शुरू हो जाते हो। मतलब मैंने छोड़ दिया था, इस गाड़ी में बच्चा बैठा हुआ था जो हॉर्न मार रहा था, और मेरे को लगा पता नहीं कौन है, मैं कहा कहीं सब्सक्राइबर तो नहीं मिल गए मेरे। ये देखो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे देखो सेम जगह पे उसी तरह लगी है, ये सेम गाड़ियाँ हैं, वो आज तक यहीं पे लगी हुई है भाई। इतने मतलब ऐसे अजीब लोग हैं भाई कि गाड़ी पास होने के लिए जगह नहीं रखी है, और दोनों ना एक दूसरे से मेरे को लगता है लड़ते होंगे कि भाई ये मेरी पार्किंग है, मेरी पार्किंग है। गाइस वर्कआउट करने के बाद ना जो अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो जो डोपामिन हिट होता है, वो भाई कुछ भी कोई और चीज़ करके नहीं हो सकता। वो आप कोई नशा कर लो,
आप कोई भी कुछ भी चीज़ कर लो जिससे आपको मज़ा आता है, बट जो सेटिस्फैक्शन लेवल भाई वर्कआउट का है ना, वो आप मैच नहीं कर सकते हो किसी और चीज़ के साथ, क्योंकि इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, आप अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो। मैं सबको बोलता हूँ भाई, नंबर 1 यू शुड लाइक प्रायोरिटाइज फिटनेस। सो गाइस, बियर्ड करवा दी है और अब निकलते हैं भाई घर, और घर जाके खाते हैं अपनी मील, सोया राइस और साथ में 5 होल एग्स, और इसको खाते हैं भाई, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ 2 hours later. सो गाइस, रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 10:30 और हम रेडी हो चुके हैं। और क्योंकि मैं आके लाइक जिम से आके मैंने अपनी मील खाई, उसके बाद मैं सो गया था, क्योंकि रात को भी मैं सोया नहीं था, एडिटिंग कर रहा था। तो शाम को सोने के बाद मैं अब नहा धो के रेडी हो गया हूँ बाहर जाने के लिए। और अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा हो रहा है। ये देखो भाई, यहाँ से लगता है जैसे आप गुड़गांव में हो या बॉम्बे में हो। ऐसे स्काई स्क्रेपर्स बहुत सही होते हैं यार, अच्छे लगते हैं देखने में। और गाइस, मेरे को हमेशा से हाइट में रहना ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं 2 साल पहले दुबई में था, तो मेरे को स्काई स्क्रेपर्स बहुत अच्छे लगते थे, और क्योंकि मेरे घर के सामने बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स थे, तो वो व्यू बहुत सुंदर था। एंड अगर मेरे को कहीं से पिक्चर्स मैं देखता हूँ, अगर मेरे इस फ़ोन पे होगी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, बट अगर होगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा। तो मेरे व्यू लाइक जहाँ मैं रह रहा था, दैट वाज अ 33rd फ्लोर अपार्टमेंट, और वहाँ से नीचे मेरे को यॉट्स दिखती थी, क्योंकि हम दुबई मरीना और JBR के बिल्कुल बीच में रह रहे थे, मतलब जुमेरा बीच और दुबई मरीना के बीच में रह रहे थे। क्योंकि मैं JBR में रह रहा था, जुमेरा बीच पे, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता था। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे दुबई मरीना था, जहाँ पे सारी यॉट्स थी, और राइट हैंड साइड पे जुमेरा बीच था। तो बहुत सुंदर था भाई व्यू, और मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पहले से, मतलब हाइट पे रहना और वहाँ से नीचे का पूरा व्यू देखना, मेरे को आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। सो गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से, और अभी चलते हैं सेक्टर 91, और आपको मैं कल का प्लान बताता हूँ, कल का एजेंडा बताता हूँ कि क्या है। तो निकलते हैं यहाँ से, और फिर मैं आपको बताता हूँ सारा प्लान। तो गाइस, मैंने आज जाके नोटिस किया है कि हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट मोर देन 70 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। ये पूरी जर्नी है अक्टूबर से लेके, एक टाइप से देखा जाए, नहीं वैसे जनवरी से है, लास्ट ईयर जनवरी से, बट हम जनवरी से ही चलो कैलकुलेट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है मेरे को इंस्टाग्राम स्टार्ट किए हुए, फेल होते हुए, चलते हुए, और इस पूरी जर्नी में, कंटेंट की जर्नी में। तो 70 मिलियन प्लस व्यूज़ का मतलब है 7 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हमने इकट्ठे कर दिए हैं इतने 1-1.5 साल की मेहनत से। तो सुनने में तो बड़ा ऐसा लगता है कि क्या है यार 70 मिलियन, एक्चुअल में देखें तो भाई बहुत होते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं भाई सब। 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 1200 व्यूज़, 1500 व्यूज़, 2000 मैक्सिमम, तो उससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते थे। बट आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर दिया, मैं कहा वाई नॉट, मैंने इतने टाइम से मेहनत की है, तो उस चीज़ को यू हैव टू पोर्ट्रे ऑल्सो। और ऐसा नहीं होता कि आपकी हर वीडियो वायरल हो सकती है, आप हर वीडियो को वायरल करवाने का ट्राई ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि आप हर एक वीडियो को वायरल करने का तो सोचते हो, बट हर एक वीडियो वायरल नहीं होती है, हर एक वीडियो सक्सेसफुल नहीं होती है। अनटिल अनलेस आप एक बहुत अच्छे लेवल पे ना पहुंच जाओ, तब तक आप कोशिश करते रहो। और कोशिश करते करते मेरी ऑलमोस्ट 400 से भी ऊपर इंस्टाग्राम की वीडियोस होगी, रील्स होगी, जो अब जाके गैदर्ड व्यूज़ जब मैंने किए मिलियंस के सिर्फ, तो मतलब जो तो ऐसे 100K to 900K, मतलब 1 लाख से 9 लाख व्यूज़ के बीच में बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने गिनी ही नहीं है। तो अगर उन वीडियोस को मैं गिनने लग जाऊंगा तब तो भाई रीच 75-80 मिलियन तक पहुंच जाएगी। बट मैं सिर्फ और सिर्फ मिलियंस वाली वीडियोस की बात करूं तो हमारे 70 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं भाई। और रिसेंटली मैं याद करूं तो मैंने आज जाके मैंने अपना CV देखा, तो मेरे CV में आज से 6 महीने पहले मैंने 40+ मिलियन व्यूज़ लिखे थे। तो भाई हमने 30 मिलियन व्यूज़ 6 महीने में गेन कर दिए। वो अलग बात है भाई, लोग फॉलो नहीं करते यार। फॉलो मतलब मेरे फॉलोअर्स हैं 17.7K समथिंग, मतलब 17,000 के आसपास, 18,000 होने वाले हैं। बट यार ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि लोग देखते ज़रूर है, लोग फॉलो नहीं करते। बट चलो जर्नी है यार। बट ये काफ़ी मतलब स्टेबल जैसा हो गया भाई, ये इतना ही है, 17,000 के आसपास है, तो ये इतना ही रह रहा है। एंड आई डोंट नो अब फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, बट मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल एफर्ट इज गोइंग ऑन टू become the best version of myself, to portray myself in a very good way, or to gain more followers, more being an inspirational person। और हर तरह से मैं लगा हूँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ मैं।
तो भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। और आज जाकर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई 70 मिलियन व्यूज़ हमारे क्रॉस हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। ज़ीरो से देखे तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो भाई अब हम आ गए हैं गाड़ी में और यहाँ से हनुमान जी को प्रणाम करते हुए निकलते हैं। सो गाइस, कल का प्लान और एजेंडा ऐसा है कि अभी जब सैटरडे था तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं एक जगह खाना खाने जाता था, एक कैंटीन में, ठीक है। तो मैंने बहुत बारी वो कैंटीन भी दिखाई है जहाँ पे मेरा भाई भी खाना खाता है। तो वो मेरे बिल्कुल घर से 3 मिनट की दूरी पे है, मतलब 2-3 मिनट ही लगते हैं गाड़ी में, ठीक है। बाय वॉक जाओगे तो शायद 5-6 मिनट्स लग जाएँ, बट गाड़ी में सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं। तो वहाँ पे वो जो कैंटीन है वो बेसिकली एक ऑफिस की कैंटीन है, वो पूरी बिल्डिंग ऑफिस की है। तो मैं बहुत बारी वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स में लोग देखता था कि लोग बाहर आके लाइक रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स ले रहे हैं नीचे आके। तो मैंने पता नहीं, मेरी विल अलाउ नहीं करती थी कि क्या नहीं होता था, बट मैं कभी भी अंदर ऑफिस में पूछने नहीं गया कि यहाँ पे हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि जहाँ मेरी जॉब लगी है ऑलरेडी, जहाँ पे लगी हुई है, उसकी ज्वाइनिंग है आज से 10 दिन के बाद, जो कि है 12 सितंबर को। बट वो एक जगह तो मेरा लाइक सिक्योर्ड है कि मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ 12 को। बट यहाँ पे मैंने एक बार पता करना चाहा, तो मैं सैटरडे को शाम के टाइम वहीं पे था, उस कैंटीन में ही था। तो मैं इस बार चला गया वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछने कि यहाँ पे क्या सीन है, जॉब की हायरिंग यहाँ पे चल रही है कि नहीं चल रही है। और भाई हुआ ऐसा कि जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था हायरिंग का, तो यहाँ पे ये लोग हायर कर रहे थे। तो मैंने एकदम से HR का नंबर लिया, उनको कांटेक्ट किया और उनको बोला कि हम लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ। और उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे हायरिंग चल रही है, आप अपना CV भेज दो। और आज भाई मेरे को कॉल आ गया है, आज 1 सितंबर है, तो मेरे को वहाँ से कॉल आ गया है। तो उन्होंने मेरे को कल बुलाया इंटरव्यू के लिए शाम को 5 बजे। तो वहाँ पे हमारा डेफिनेटली 100% हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि भाई मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो वो वाला ऑफिस था वो भी पास ही था, फिर भी 10 मिनट के अराउंड वहाँ पे लग जाते थे पहुँचने के लिए। बल्कि उनकी कैब्स भी थी, वो भी मतलब पेड ही होती थी कैब्स, तो मतलब हमारी सैलरी से वो पैसे कटने थे। बट उससे कन्वीनियंट और उससे अच्छा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल घर के पास भी है, और मेरी फ़िटनेस के लिए भी सही रहेगा। और मेरे को इतना, जैसे मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे घर के पास में है। तो भाई कल हमारा इंटरव्यू है और कल 100% वो इंटरव्यू हो भी जाएगा। और इन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग कल से ही है, मतलब कल से ही एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब है कि कल से ही मैं वहाँ पे लाइक मेरा फर्स्ट वर्किंग डे कंसिडर हो जाएगा। तो कल हम वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। बाकी मैं आपको साथ के साथ अपडेट्स देता रहूँगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, और कल आपको मैं सारा सीन बताऊंगा। सो गाइस, एक ही लाइफ है, जितना बड़ा सपना देखना है उतना बड़ा सपना देखो। क्योंकि मैं इस चीज़ से तब रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, तो मैं सोचता था कि कभी मेरे लाइफ में कभी मिलियन व्यूज़ भी आएंगे कि नहीं आएंगे। और मैं लगा रहा और आज हमारे इंस्टाग्राम पे जितनी भी मिलियंस वाली वीडियोस है, 9-10 वीडियोस है, उनको एक्यूमुलेट करके हमारे 70 मिलियन प्लस व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। तो यार अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ अ वेरी हार्ड कोर डिसिप्लिन। इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, आपको काम के साथ ट्रू रहना पड़ता है, आपको काम चोरी नहीं करनी पड़ती अपने काम के साथ। अगर आपको सच में ये चीज़ चाहिए तो आपको बिल्कुल अपना 100% ऑफ योर ब्लड एंड स्वेट एंड एवरीथिंग देना पड़ता है। तो इस काम से ट्रू रहो भाई, कंटेंट बनाना शुरू करो, अपने आप को मार्केट करो। मैं हमेशा से बोलता हूँ, शर्माओ मत, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं आपके साथ। इस टाइम पे अगर मैं अकेला हूँ तो मैं सोचता हूँ इस चीज़ को कि यार मैं अपने आप को इस टाइम पे बिल्ड कर रहा हूँ, अपना एक नाम बिल्ड कर रहा हूँ, अपनी एक वैल्यू बिल्ड कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में 100% कोई ना कोई लोग मेरे को ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे जो कि मुझे भी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, और मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। और ये तभी होता है भाई जब आप अपने पे काम करते हो। और जैसे आज मेरा डेली व्लॉगिंग का 55th डे है, 55 डेज़ हमको हो गए हैं रेगुलर व्लॉगिंग करते हुए, और इन टोटल हमारे 100 से ऊपर व्लॉग्स हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा काम करना है, रेस्ट कम करना है, सोना कम है भाई, काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप चैन से सो रहे हो भाई तो आप पता नहीं, आपके अंदर भूख ही नहीं होगी। फिर जिस इंसान के अंदर भूख होती है भाई, वो कभी भी ऐसे रिलैक्स्ड नहीं रह सकता है। मैं कभी भी रिलैक्स्ड नहीं रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे मेरा काम करने का दिल नहीं करता है, बट वही हार्डकोर डिसिप्लिन होता है कि जब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप फिर भी कर रहे हो, तो भाई काम करते जाना है। और गाइज, एक ही लाइफ है, बहुत काम करना है, अपना नाम बनाना है, अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, और बहुत ज़्यादा काम करना है। तो गाइज, फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश लग चुकी है, तो अब चलते भाई घर, और घर चल के डाइट बनाते हैं, डाइट खाते हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
तो गाइस रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 और मैंने यहाँ पे एप्पल्स काट दिए हैं क्योंकि मेरे को भूख लग रही है भाई बहुत ज़ोर से। यहाँ पे हमारे एग्स बॉइल्ड है, बॉइल हो रहे हैं और भाई इसको मैं भिगोना भूल गया था और भूख बहुत ज़ोर से लग रही है तो इसको खा लेते हैं। तो गाइस चने अब तक बॉयल नहीं हुए हैं, तब तक हम एग्स खा लेते हैं। इससे पहले थोड़े से चावल खा लिए थे और इसके बाद छोले बॉयल हो रहे हैं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 56 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।